तो स्टूडेंट क्वेश्चन है ये सिटी इंस्टीट्यूट ने 40,000 शेयर इशू किए 10 ईच पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन 4 ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल पर 3 पर शेयर बट एप्लीकेशन रिसीव हुई 38,000 शेयर और ये सारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी दैट मीन्स द क्वेश्चन ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई प्रोराटा कैलकुलेशन नहीं होती है, कोई प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो ओवर सब्सक्रिप्शन का ही कोई एक अल्टरनेटिव है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का है और आप इसमें देखोगे कि 2,000 शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं मिली, यानी सारा पैसा मिल गया, रिसीव्ड ऑल द मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,000 शेयर। और ये शेयर हमें फोरफिट भी करने हैं और फिर रीशू करने हैं। रीशू हमने 9 रुपीज पर किए हैं और 9 रुपीज पर इशू करने का मतलब आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है और वो डिस्काउंट अमाउंट हम पूरा करते हैं शेयर फोरफिचर अकाउंट से। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन और ये आपको मैंने समझा दिया कि क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन के ये बात आप ध्यान रखेंगे और पूरा क्वेश्चन 38,000 शेयर से ही हम करेंगे। इसमें एंट्री 38,000 शेयर्स को ध्यान में रखकर होंगी, 40,000 का अब यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ओके, देन स्टार्ट। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ और अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ मोटे तौर पर कि 40,000 शेयर इशू किए और 38,000 की एप्लीकेशन आई है। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन पर 3 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पर आप दिखाओगे 38,000 पर आपको 3 रुपये एप्लीकेशन पर मिल रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ, वो आप जानते भी हो, 11 से आप पढ़ रहे हो और आगे भी पढ़ा है आपने, तो आप कर लोगे। और ये आएगा अमाउंट 1,14,000। सेकेंड एंट्री में ये एप्लीकेशन मनी हमने एक्सेप्ट कर ली सारी, तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वीडियो में कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ, कोशिश करूँगा समझा सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज में कमेंट कर सकते हैं। अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ हमने कॉल किया है, तो कॉल करने पर हम कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये कॉल्ड अप एंट्री है। और अब आप यहाँ दिखाओगे 38,000 पर ₹4, जो कि 1,52,000 टोटल अमाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे जैसे आप शेयर अलॉट कर रहे हो आप कैपिटल को इंक्रीज करते हो और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। अब अलॉटमेंट पे जो पैसा हमें मिलेगा उसमें हमें क्वेश्चन में पढ़ा है कि भाई 2,000 शेयर पर नहीं मिला, मतलब ऑल द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,000 शेयर। तो 2,000 पर जो नहीं मिला वो आप बैंक की एंट्री में ही कॉल इन एरियर में मेंशन करोगे। कॉल्स इन एरियर वो अकाउंट है जिसमें हम डिफॉल्टर का वो पैसा दिखाते हैं जो ड्यू है उसने नहीं दिया। तो 2,000 इंटू 4, 8,000 ये एरियर है। और टोटल कितने अमाउंट में से हमने कॉल किया था शेयर अलॉटमेंट में, तो टू शेयर अलॉटमेंट 152 हमने टोटल अमाउंट ड्यू किया, उसमें 8,000 माइनस, तो 1,44,000 का टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ। अब इसके बाद आप फाइनल कॉल मनी दिखाओगे, तो शेयर फाइनल कॉल अगेन वो 3 रुपये से ही है।
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 38,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल, और ये आप दिखाओगे अगेन 1,14,000 जो कि एप्लीकेशन पे भी सेम अमाउंट था, लेकिन एप्लीकेशन तो मिल गया था पूरा हमें। अब यहाँ अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे जो डिफॉल्टर ने प्रॉब्लम की है, मतलब पैसा नहीं दिया, वो आपको फिर यहाँ दिखाना है फाइनल पे। बैंक की एंट्री में ही आप वो मेंशन करोगे कि हमें ये पैसा नहीं मिला। तो कॉल्स इन एरियर अगेन 2,000 इंटू 3, ये आपको नहीं मिला। 6,000 का एरियर टू शेयर फाइनल कॉल, और ये टोटल वही 1,14,000 में आपको 6,000 नहीं मिले, तो 1,08,000 का आपको अमाउंट ये रिसीव हो गया। अब ये फाइनल कॉल भी हमने करी, अब हम बात करेंगे फोरफीचर की। तो फोरफीचर में आपको शेयर कैपिटल डेबिट करनी है, क्योंकि जब आप शेयर को अलॉट कर रहे हो तो शेयर कैपिटल क्रेडिट है। बट जब डिफॉल्टर पैसे नहीं दे रहा है और आप उसके शेयर को कैंसिल कर रहे हो, दैट मीन्स उसकी मेंबरशिप कैंसिल, तो शेयर कैपिटल को आप रिड्यूस करोगे, और जब शेयर कैपिटल रिड्यूस होगी तो डेबिट क्रेडिट का रूल ये कहता है कि ये डेबिट होगी, क्योंकि कैपिटल का रूल यही है, डेबिट डिक्रीज और क्रेडिट इंक्रीज। तो अब आप इंक्रीज कर रहे थे, बट नाउ 2,000 शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं। पूरे 2,000 शेयर पर हमने 10 रुपये मांग लिए, और इतना ही अमाउंट आप शेयर कैपिटल में रिड्यूस करोगे, मतलब डेबिट। तो 20,000 अमाउंट डेबिट हो गया। अब बात करते हैं टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर आप यहाँ पर ये बता रहे हो कि कितना अमाउंट हमें नहीं मिला। तो मैंने आपको ऊपर बताया था अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर डिफॉल्टर का 8,000 है, फाइनल कॉल पे 6,000 है। तो ये जो टोटल अमाउंट आपने डेबिट किया था कॉल्स इन एरियर में, अब उसे आप यहाँ क्रेडिट करोगे। 8 और 6 14, 14,000 का अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, मतलब ये अकाउंट आपने क्लोज कर दिया कॉल्स इन एरियर। और जो वो पे कर चुका है शेयर होल्डर, वो आप फोर फीचर में क्रेडिट करोगे। ये आपका फायदा है, मतलब ये 6,000 आपने उसके फोरफिट कर लिए। अब ये कंपनी शेयर दोबारा बेच सकती है, फोरफिटेड शेयर, तो हमने दोबारा ये रीइशू करें, और ये जो रीइशू करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा। 2,000 शेयर हमने 9 रुपीज़ में रीइशू किए, 18,000 आपको मिला, मतलब बैंक अकाउंट आपका बढ़ा। बट स्टिल 10 का शेयर 9 में आप बेच रहे हो, तो जो डिस्काउंट आपने दिया, या ये कह सकते हो आपको जो नुकसान हो रहा है, वो डिस्काउंट है, वो फोर फीचर अकाउंट से पूरा करेंगे। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्योंकि आप ये शेयर इशू कर रहे हो अगेन, तो कैपिटल इंक्रीज होगी, मतलब क्रेडिट। 2,000 शेयर फुल्ली पेड, फुल पेड दिखाने, 20,000 क्रेडिट होगा, और ये जो डिफरेंस है 2,000 का, डिस्काउंट या लॉस आप कुछ भी कह सकते हो, ये फोर फीचर से कवर करेंगे। अब फाइनली रीशू पर आपको जो गेन हुआ, कैपिटल गेन, वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। वो गेन कितना है और क्या करेंगे हम, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर हमने जो फोरफीचर ऊपर जब हमने शेयर फोरफिट किए हैं, तो फोरफीचर को हमने क्रेडिट किया है 6,000 से, रीशू करते वक्त हमने डेबिट किया 2,000 से। अब उसमें 4,000 और बच गया, वही हमारा प्रॉफिट है, दैट इज 6,000 माइनस 2,000 डिस्काउंट, और जो 4,000 का गेन है दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो ये 4,000 हमने गेन ट्रांसफर कर दिया।
तो स्टूडेंट ये एंट्रीज हमने पूरी कर ली। अब हम बात करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट की, जो कि मैंने क्वेश्चन में बोला आपको शेयर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट बात करते हैं शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट है, जस्ट जैसे आप लेजर बनाते हो, और इसमें मैं आपको लेजर पोस्टिंग ही समझाऊंगा। तो देखो, अब जो जर्नल एंट्री की थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर कैपिटल, अब देखो जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट है, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब शेयर कैपिटल क्रेडिट है तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में एंट्री करोगे इसकी। यहाँ लिखोगे आप बाय, फर्स्ट एंट्री यहाँ पर आ गई बाय। फर्स्ट एंट्री आपकी कौन सी हो गई, ये जो ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो बाय शेयर एप्लीकेशन, और ये अमाउंट आ गया 1,14,000। फिर इसमें हमने जब एंट्री की अलॉटमेंट की, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अलॉटमेंट में आप देख सकते हो कि जब हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये थर्ड एंट्री है और ये यहाँ पर आएगी। मैं जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग ही इसका सीक्वेंस रख देता हूँ। ये सेकंड हमने पोस्ट किया और उसके बाद हम थर्ड पोस्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया बाय शेयर अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल जब क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट में ही एंट्री पोस्ट करेंगे, 1,52,000। अब इसके बाद हमने फिर फाइनल कॉल की एंट्री करी, और वो एंट्री मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने ये फाइनल कॉल की फिफ्थ एंट्री हमने की है। तो फिफ्थ एंट्री आप ये देख सकते हो, और ये फिर इसमें मैं पोस्ट आपको करके दिखाऊंगा बाय साइड में। ये फोर्थ एंट्री है जो मैं यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ, शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट में, और ये अमाउंट आ गया 1,14,000। अब हमने इसके बाद शेयर को फोरफिट किया था, और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखो शेयर कैपिटल हमने डेबिट किया जिसमें 20,000 है, और जिसमें 2 कॉल इन एरियर 14,000 और 2 शेयर फॉरफीचर 6, यही आपको यहाँ पे डेबिट में दिखाना है। तो ये फिफ्थ एंट्री, 2 कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फॉरफीचर, ये दोनों अमाउंट आपने डालने। कॉल्स इन एरियर में 14,000 था और ये 6,000। ये फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पर हमने रीशू किया लास्ट एंट्री में, ये सेकंड लास्ट में एट्थ एंट्री। तो जब ये रीशू किया है तो 2 शेयर कैपिटल 20,000, अगेन शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। तो फिर आप यहाँ पर क्रेडिट में आप दिखाओगे, ये एंट्री नंबर 8th है। एक मिनट, 8th है, हाँ। बाय बैंक अकाउंट 18,000 में हमने रीशू किया, और बाय जो आपने डिस्काउंट दिया था शेयर फॉरफीचर अकाउंट 2,000, और इसके बाद आप बैलेंस सीडी निकाल देंगे।
जो कि क्रेडिट साइड का टोटल आप यहाँ देख रहे हो ज़्यादा है, तो टोटल और यहाँ पर आप लिखोगे टू बैलेंस CD। तो जब आप ये क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो आप देख सकते हो ये टोटल आएगा 4 लाख और ये भी 4 लाख और 20,000 लेस करेंगे तो 3,80,000 ये आ गया। और ये अमाउंट वही है जो हमने 38,010 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इशू किए थे, जो कि इंस्टॉलमेंट में मनी आई थी। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको शेयर कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दिया। तो इस तरह से आपको कोई भी अकाउंट बोला जा सकता है क्वेश्चन में, अलॉटमेंट या एप्लीकेशन या कैपिटल रिजर्व, तो वो सब सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट के रूल और लेजर पोस्टिंग पर ध्यान दोगे तो वो सब हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।